Recording in progress.
आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें। क्लास जो है ना वो 5 से 10 मिनट में स्टार्ट होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? काइंडली टाइप वाई इन योर मैसेंजर सो आई कैन सी कि किन किन लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सही तरीके से। बाकी सबको आ रही है आवाज़? चलें, एक्सेलेंट। चलिए जी, let's start. Let me start with introducing myself. My name is Arsalan Khalid. I am the executive director for KIP CSS and Global Age. जो Global Age trainings है वो basically KIP CSS का ही आगे से सब ब्रांड है और वो हमने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम पिंडी। पिंडी में हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया था जिसकी वजह से फिर हमने सरगोदा में स्टार्ट किया, फिर फॉलोड बाय हमने 2 मंथ्स पहले इस्लामाबाद में ओपन किया एंड ऑन 17th of March we launched our campus in Lahore. अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस आ रहा है। मैंने अपनी वर्कशॉप कंडक्ट की थी लास्ट 2 वीक्स बैक और अभी काफ़ी मुझे ऑनलाइन भी नज़र आ रहे हैं जो मेरी वर्कशॉप भी जिन्होंने अटेंड की थी। तो वी हैड 70+ फिगर इन माय वर्कशॉप एज वेल। तो थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा जो इल्मा मैटर है, मेरी अर्लियर एजुकेशन वाज फ्रॉम एचएसएन कॉलेज से मैंने अपने ओ लेवल्स कंप्लीट किया था। आई हैव अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूके एंड आई हैव एन एमफिल इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। करंटली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर किप सीएसएस एंड पीएमएस और उससे पहले मैं किप सीएसएस एंड ग्लोबल एज का ही मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट हेड था और उससे पहले मैं रीजनल मैनेजर था एक एएनके एंटरप्राइजेस, एक एजेंसी थी जिसका मैं बेसिकली रीजनल मैनेजर था पंजाब का। So this is all about who I am and what this brand is all about. अब इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा मैंने आपको जैसे बताया है कि ग्लोबल एज ट्रेनिंग जो किप्स सीएसएस का ब्रांड एंड किप्स नीड्स नो इंट्रोडक्शन। करंटली किप्स के देयर आर 150+ campuses all over Pakistan. We are the only institute that is offering 3 mode of learning. एक ऑन कैंपस ऑनलाइन तो चल रहा होता है साथ साथ, प्लस वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जो एक वर्चुअल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है बाय द मिड ऑफ अप्रैल। यही सारी कोर्सेज जो आप इधर फिजिकली कर रहे हैं और ऑनलाइन कर रहे हैं अब आपको एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल होंगे, जस्ट लाइक व्हाट यू सी ऑन यूडेमी, जस्ट लाइक व्हाट यू सी ऑन कोर्सेरा। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इज कि हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस ट्रेनर है जिनका 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। और मोर देन दैट, फॉर एग्जांपल आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 to 6 years इन मार्केटिंग और मैं इस चीज को टेकअप किया हुआ है एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग इंस्ट्रक्टर। Baki, the vision of our institute is that a Pakistan in which all our people have access to skill learning. Basically, the purpose for launching virtual application was कि अभी तो हम metropolitan cities में किप्स अवेलेबल है, तो जितने जितने किप्स के प्रेमिसेस हैं उधर उधर ग्लोबल एज ट्रेनिंग्स भी आपको नजर आएगी।
बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर एरियाज जिधर किप्स की एक्सेस खुद भी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान, जीपी, केपीके, फाटा के एरियाज। वर्चुअल एप्लीकेशन लॉन्च करने का मकसद ये था कि ताकि उन लोगों को भी हम टारगेट कर सकें, और इंशाल्लाह ताला बाय दी मिड ऑफ अप्रैल, एज आई टोल्ड यू बिफोर, वो चीज भी हम टेक अप करने जा रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाई स्किल लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। पहली बात तो आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगा कि स्किल लर्निंग होती क्या है, आप बताएं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दें अपना, और उसके बाद साथ बताएंगे। एक्सेलेंट। अच्छा, क्या रीजन है? ठीक है, आपको लगता है कि आपके प्रॉपर्टी के बेसिस में ये आपको सपोर्ट करें, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि व्हाट इज स्किल लर्निंग। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वो तो इसके अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाई स्किल इज इंपॉर्टेंट। आपका अपना बिजनेस है तो आप, ठीक है, ये बात भी है। आप बताएं। अच्छा, ठीक है, क्यों सीखना चाहते हैं कोर्स? ठीक है, इससे कोई फायदा नजर आ रहा है आपको आगे आने में? ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं स्किल लर्निंग क्यों इम्पोर्टेंट? ठीक है, ठीक है जी, फिर आप बताएं। ठीक है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड आपका स्ट्रॉन्ग हो ताकि आप कॉमर्स में एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है जी सर, आप बताएं। अच्छा, अच्छा किधर करके? अच्छा, ठीक है, जी जी, ठीक है, ठीक है, चलें, एक्सलेंट। जी मेहताब अली, काइंडली आप बताइएगा कि आपने एक कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और थोड़ा बहुत स्किल लर्निंग के बारे में बताएं कि वो क्यों जरूरी है। इसलिए मैंने ज्वाइन किया था कि मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो मेरी अपनी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे उसके लिए बेनिफिशियल होगा। और किस स्किल चीज का बिजनेस लर्निंग कर रहे है। हैं आप? जी सर। किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं आप? सर मैं बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर हूँ। अच्छा, बेसिकली मेरी फील्ड है मैकेनिकल, और मैं बिल्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कमर्शियल एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग सिस्टम्स, और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क्स जो इंस्टॉलेशन होते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर, उनके लिए काम करता हूँ। चलें, ठीक है, एक्सलेंट। जी बिस्मा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अ बिट और बताएं आप व्हाई डू यू वांट टू टेक अप दिस कोर्स। जी बिस्मा, एम आई ऑडिबल टू यू? जी इफ्रा, आप बताएं। इफ्रा, काइंडली अनम्यूट योर माइक और आप बताएं कि व्हाई डू यू वांट टू टेक दिस कोर्स आप। जी कामरान अब्बास, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, अच्छा स्टार्ट करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड कि व्हाई स्किल लर्निंग इज इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से स्किल लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, मैं ये देखूं जैसे आपके उसका पार्ट है, हर डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्पेशलाइज हो चुका है। अब एज एन एम्प्लॉयर मेरे पास कोई इंडिविजुअल आता है और मुझे आके कहता है कि मुझे जॉब चाहिए, आई डील इन हंड्रेड्स ऑफ सीवीज डेली, लेकिन व्हाट आई सी इन द सीवी के बच्चे के पास स्किल है कि नहीं है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि पिछले पहले 7-8 साल पहले ये होता था कि एक
सेल्स का बंदा ही मार्केटिंग करता था, सेल्स का बंदा ही सब कुछ बिजनेस रन करता था, ऑपरेशंस भी हैंडल करता था, ऑपरेशंस का बंदा एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। जी सर, am I audible to you? जी I can hear you. Sorry sir, there was a problem in my mic, so you were No calling worries, me please. before. जी sir, please. please come up with a question. You are जी supposed to I ask me. wanted to know why do you want to take up this course in the first place, and what do you know about the importance of skill learning? Sir, actually, as I told you before, I am a master from Haley College of Commerce and I was the gold medalist. So, and plus I am a housewife too. I have 2 kids. So it's very difficult for me to go outside on the daily basis and do a job of 9 to 5. So that's why I moved toward the online work. So I decided to do Perfect. this course. Thank you very much, Visma. What I was talking about earlier was कि basically employer का क्या फायदा होता है skill learning के लिए, employers की point of view से क्यों जरूरत है कि जो उनके पास candidates आते हैं उनको ये होता है कि उनके पास एक skilled candidate है। For example, एक HR डिपार्टमेंट है, उसके पास एक बंदा आता है और वो बंदा बच्चे को ट्रेन करता है 3 to 4 months। जब 3 to 4 months उसको ट्रेन करता है तो उसको अगर कहीं से अच्छा जॉब पर्सपेक्टिव मिलता है वो कंपनी शिफ्ट कर लेता है। अब एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से वो 3 से 4 महीने उस बंदे को सैलरी तो गई, उसने इधर आया चाय पी, इधर आया माहौल में एडजस्ट किया, लोगों से सोशलाइजिंग की, स्किल से की, लेकिन जब कंपनी को गिव बैक करने की बारी आई तो वो बंदा छोड़ के चला गया। जी Excuse me sir, your voice is lacking. uh, I am unable to hear you completely. Please let me know if the problem is on my side only. Rest of the students are able to hear you. am I audible to everyone? नो सर, आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। इसको मैं अभी चेक करवाता हूँ। अनील प्लीज हैंड्स फ्री हो, अभी भी डिस्टॉर्शन है? No sir, it's better now. चलें, शुड आई प्रोसीड? Yes sir, you may carry on. ठीक है। अच्छा, तो वो एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से मैं ये बात कर रहा था कि एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से होता ये है कि वो चाहते हैं कि उनको इंडिविजुअली वो मिले कि जिसके पास पहले से स्किल हो, ताकि जो एक बंदे ने 3 से 4 महीने बाद परफॉर्म करना है वो 3 महीने में वो काम परफॉर्म करे और उसके बाद बेशक वो अपनी जॉब छोड़ दे। तो एम्प्लॉयर्स हमेशा वो कैंडिडेट्स ढूंढ रहे होते हैं कि जिनके पास स्किल होता है। विदाउट एनी स्किल कोई भी अब एम्प्लॉयर आपके सीवी को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो जब आपकी सीवी के ऊपर लिखा होता है कि ये स्किल्स आपने टेकअप की नहीं है तो एम्प्लॉयर पहले ही आपको शॉर्टलिस्ट कर लेता है। तो एक तो ये पर्सपेक्टिव था। अब बात करते हैं कि फ्रॉम एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव कि आप इंडिविजुअल्स को क्या फायदा है स्किल ट्रेनिंग का। आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये है कि 2 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आप 2 बैठे हुए हैं, आप दोनों की इक्वलेंट एजुकेशन है, इक्वलेंट नॉलेज है, इक्वलेंट आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है जो जॉब है और उनके पास नहीं है। तो एम्प्लॉयर ये देखेगा कि बेशक आप लोगों के इक्वल क्रेडेंशियल्स हैं, इक्वल क्रेडिबिलिटीज हैं, इक्वल एक्सपीरियंस है, बट स्टिल क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया की स्किल है तो वो उस जॉब के लिए आपको ऑनबोर्ड करेगा और आपको नहीं करेगा। तो ये फायदा होता है कि एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव से कि एम्प्लॉयर को एक पुश मिल जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल सीखने से कि वो उस जॉब के अंदर अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब एक बात करते हैं कि फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान में पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बन चुकी हैं और उसकी रीजन ये है कि जिसके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है वो अपनी एजेंसी खोल के बैठे हैं। उसकी रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया रेस्टोरेंट, एक नया स्टार्टअप शुरू किया है और स्टार्टअप शुरू करके मैंने ये चीज देखी है कि मैं एक फुल टाइम सोशल मीडिया मार्केटर अफोर्ड नहीं कर सकता। आजकल जो एक फुल टाइम सोशल मीडिया मार्केटर है उसकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है 45 से और वो जाती है 60-65। तो मैं करता क्या हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे से एक बंदा चाहिए जो मेरी कम्युनिटी मैनेजमेंट करे, जो मेरी सोशल मीडिया की पोस्ट अपलोड करे, जो मेरी एड्स को बूस्ट करे। मुझे 4 घंटे से ज्यादा कोई भी एम्प्लॉय नहीं चाहिए क्योंकि मेरा एक स्टार्टअप है। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं बजाय एक 45,000 से 60,000 का बंदा ऑन बोर्ड करूं, मैं ये करूंगा कि मैं 25 से 30,000 का रिटेनर दे दूंगा किसी ऐसे बंदे को कि जो 4 घंटे के लिए मेरे लिए काम करे। तो एंटरप्रेन्योर्स पर्सपेक्टिव से कि जो फॉर एग्जांपल अपनी डिजिटल एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं वो 4-4 घंटे के अंदर महीने का 25-30,000 रुपया रिटेनर पे ले सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। और जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स इसमें ऐड करते रहते हो, फॉर एग्जांपल आपने अपने साथ ही ग्राफिक डिजाइनर ऐड कर लिया, अब आपकी पोस्ट जो है वो एडोब प्रीमियर, एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में बनना शुरू किए, इसके आप अलग रेट चार्ज करोगे। फिर आपने साथ अपने वीडियो एडिटर ऐड कर दिया, उसके आप अपने एम्प्लॉयर से अलग अपना जो आपका एम्प्लॉयर है उससे अलग रेट चार्ज करोगे।
आपने साथ ही साथ वेब डेवलपर ऐड कर दिया, मेरा एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, मैंने कहा नहीं अब मैं साथ वेबसाइट भी बनाना चाहता हूँ, तो उसका रेट अलग ऐड हो गया। तो करते 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 विद द स्पैन ऑफ 4 to 5 months you will be able to construct an agency or design a particular agency that will help you to earn 60 to 70,000 per client, and this is no joke। हमने एक किप CSS ग्लोबल एज ट्रेनिंग्स के नाम से हमने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की थी ग्लोबल एज कंसल्टेंट्स के नाम से। उसके अंदर विदाउट इवन पुटिंग एन एफर्ट, क्योंकि हमने उसमें किप्स का नाम अपना हाईलाइट नहीं किया था, तो विदाउट इवन पुटिंग एन एफर्ट वी वर मैनेज टू ग्रैब 3 to 4 क्लाइंट्स। तो अभी हमारे पास रिटेनर पे चल रहे हैं, कोई 70,000 दे देता है, कोई 80,000 दे देता है, कोई 50,000 दे देता है, जो बहुत ही एवरेज क्लाइंट है। 30,000 से कम हम क्लाइंट लेते नहीं है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिनको फिर हम फर्दर लोगों को दे देते हैं कि देखिए हम भी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप हैंडल कर लें। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है आपका कोर्स पे ग्रिप बहुत अच्छी है, आपकी कोर्स पे बहुत ग्रिप अच्छी है, आपकी अच्छी है, तो वो क्लाइंट मैं आपको रेफर कर दूंगा, क्योंकि मुझे 25-30,000 से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये फायदा होता है एंटरप्रेन्योरशिप का कि जब आप इधर से कोर्स करके जाओगे और डिजिटल का स्पेसिफिकली कोर्स करके जाओगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट 360 डिग्री के एंगल से। You just won't be focusing on social media, you will be focusing on the entire digital world जो हम आपको इस कोर्स के अंदर कराने जाते हैं। अब आते हैं हाउस वाइफ्स। मेरी आवाज सबको ऑडिबल है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? Yes sir, you are completely audible to me. चलें, थैंक यू वेरी मच। अब जैसे बिस्मा ने बहुत अच्छी बात की थी कि बिस्मा इज अ हाउसवाइफ, शी हैज 2 kids। अब बिस्मा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो 9 to 5 जाके जॉब कर सके, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि वो घर में रहे और उधर ही घर बैठे बैठे इस कोर्स की वजह से उसको कोई ना कोई रिटेनर मिल जाए, जिसके थ्रू वो अपना सर्कल चलाती रहे और अपनी फैमिली को और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर ले और सपोर्ट करती रहे। बहुत ज्यादा अब आजकल कपल्स इस तरह के आना शुरू हो गए कि जो, अब आपको पता है महंगाई का इतना जमाना है कि एक बंदा खुद घर नहीं चला सकता है, तो ऑब्वियसली यू नीड अ सपोर्ट ऑफ योर वाइफ, यू नीड सपोर्ट ऑफ योर सिबलिंग्स। यूजुअली द बेस्ट पार्टनर यू हैव इज योर वाइफ। ऑब्वियसली पेरेंट्स पे बंदा कितना अर्सा डिपेंडेंसी अपनी शो करे, तो हम ये एज अ वाइफ, एज अ हाउस वाइफ लोग करती हैं, औरतें कि वो घर बैठ के स्किल सीखती हैं, और जो मैं आपसे भी रिटेनर की बात करता फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स पर्सपेक्टिव, वो घर बैठ के ही अर्निंग स्टार्ट कर देती हैं एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, क्योंकि हर बिजनेस की डिमांड है आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग, रिगार्डलेस ऑफ कि उस बिजनेस सोशल मीडिया मार्केटिंग पे वो अर्न करता है कि नहीं करता है, लेकिन एक पेज होना बहुत जरूरी है फेसबुक। तो आगे जाके हम देखते हैं कि वो पेज की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं द अननोटिस्ड वन, ये स्पेसिफिकली हम इनको टारगेट करें और अखुवत के साथ हम इंशाल्लाह ताला ग्लोबल एज ट्रेनिंग्स इज गोइंग इनटू कोलैबोरेशन एज वेल, जिसके अंदर हम इस सेक्टर को टारगेट करेंगे जिसमें शीमेल्स आती हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर्स आते हैं, वो तबका जिसको सोसाइटी ने वैसे ही रिजेक्ट किया, वो तबका के जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इवन इन माय ऑर्गेनाइजेशन आई वुड रेजिस्ट गेटिंग देम ऑन बोर्ड विद अस। तो उनको हम स्किल्स दे रहे हैं ताकि वो घर बैठ के अपनी ही अर्निंग कर सकें इंस्टेड ऑफ रोमिंग अराउंड ऑन रोड्स, और सोसाइटी में उनको एक रिस्पेक्टेबल मुकाम मिले थ्रू अस एंड थ्रू द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट विल बी सपोर्टिंग अस। तो ये हो गया कि स्किल लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा, आउटडोर मार्केटिंग के ऊपर हम बात करेंगे कि आउटडोर और डिजिटल का कंपैरिजन। कोई मुझे बता दे कि आउटडोर मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें कवर करो, आप बता दें। क्या क्या चीजें आ जाती हैं? चलें आप बताएं क्या क्या चीजें आ जाती हैं बाहर की मार्केटिंग, जैसे वो भी बाहर की है, बाहर तो आउटडोर है, वो तो ऐसे बाहर होता है। जी आप बताएं, मेडिसिन आउटडोर मार्केटिंग में गए? नहीं, आउटडोर मार्केटिंग में क्या क्या आता है? देखो आप बता रहे हो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री नहीं, आउटडोर मार्केटिंग क्या होता है? ये आउटडोर मार्केटिंग होता है, ठीक है। आउटडोर मार्केटिंग में बेसिकली चीजें क्या कवर होती हैं? फ्लेक्सेस, स्ट्रीमर्स जिसको कहते हैं, बिल बोर्ड्स उसमें कवर हो जाते हैं, बॉक्स बोर्ड्स गत्ते के होते हैं 18x23 उसका साइज होता है, पैम्फलेट्स सबसे कॉमन होता है जो हर नया
स्टोर खोलो, हर नई फास्ट फूड चेन खुले तो सबसे पहले पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन करती है A4 साइज का। अब एक छोटा सा हम कॉस्ट कंपैरिजन कर लेते हैं कि आउटडोर वर्सेस डिजिटल। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. We can see your whiteboard. थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आउटडोर में सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि फ्लेक्स होता है, जिसका दूसरा नाम होता है स्ट्रीमर। इसका यूजुअली जो साइज होता है ना, दैट इज 2x5 एंड इट कॉस्ट यू अराउंड 250 के करीब आपको एक स्क्रीन पड़ती है चाइना की प्रिंटिंग के ऊपर 2x5 की। अच्छा, ये कॉस्ट है सिर्फ प्रिंटिंग की। इसी को आपने लगाना है खंबे के ऊपर, जिसकी कॉस्ट आपने देनी है PHA को। PHA इसका अलग आपसे लोकेशन वाइज पर पोल 250 या 500 तक चार्ज कर, उसके बगैर आप नहीं लगा सकते। ठीक है, अब आपको जितनी फ्लेक्सेस लगी नजर आएंगे ना खंभों के ऊपर, किसी भी रोड पे चले जाए, वो एक तो फ्लेक्स की कॉस्ट है, एक कॉस्ट वो है कि जो आपने PHA को अथॉरिटी को देनी है उधर लगाने के लिए, क्योंकि वो ठेकों के ऊपर होती है। तो वो आपको पर पोल पर लोकेशन चार्ज करते हैं 250 से 500 रुपया उस चीज का। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 7 डेज का कैंपेन रन किया है, तो आपको तकरीबन मिनिमम अगर मैं 250 पर पोल भी लगाऊं तो 500 की एक फ्लेक्स पड़ती है जो एक पोल पे लगी होती है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर दो बाय 10, तो ये आपका 5000 का सिर्फ एक रोड के 10 खंबे कवर होंगे 5000। तो ये चीज बिल्कुल भी वायबल नहीं होती है एक नए बिजनेस के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या आपने पूरे लाहौर को कवर किया 10 दिन से, कि खाली उस रोड पे लोगों को किया था? आपने खाली लाहौर के उस रोड के ऊपर 10 खंभों को कवर किया कि जो लोग उधर से गुजरेंगे उनको पता होगा कि आज ओरिएंटेशन क्लास है सोशल मीडिया मार्केटिंग की टिप्स क्या है। तो हमने आउटडोर और डिजिटल का जब भी कंपैरिजन करना होता है तो हमने देखना होता है कि ज्योग्राफिकली और लोकेशन वाइज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज का पड़ रहा है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे इन्होंने बात की बिल बोर्ड की। बिल बोर्ड को मैं इसलिए यूजुअली काउंट नहीं करता हूँ क्योंकि वो आप अनलेस और अनटिल बहुत बड़ा ब्रांड ना हो तो इट वोंट बी वायबल। ठीक है, यानी बिल बोर्ड में सबसे पहले आपने स्किन लगा लेनी, कम से कम आपको एक अच्छा कैंपेन जो है जिसके अंदर आप 5 to 6 बिल बोर्ड पूरी सिटी में कवर करते हो, वो आपको एक शहर का तकरीबन 10 लाख रुपए का। तो वो वायबल ही नहीं है एक छोटे बिजनेस के लिए, एक स्टार्टअप के लिए, इवन कि एक मीडियम एंटरप्राइज के लिए भी ये वायबल नहीं है कि वो बिल बोर्ड्स के ऊपर मार्केटिंग करे। इसके अलावा जैसे अभी मैंने आपको बॉक्स बोर्ड की बात की, ये बेसिकली गत्ते का होता है, इसका साइज होता है 18x23 एंड यूजुअली इट कॉस्ट अराउंड 18.20 रुपीज का ये पड़ता है। मिनिमम जो है ना ये 1000 गत्ते लगते हैं, तो ये 18,000 की आपको ये मार्केटिंग है। इसके अंदर अभी PHA की कॉस्ट ऐड होनी है पर पोल, यानी 18 रुपए के अंदर 200 रुपये आप PHA का डालें तो ये तकरीबन 218 रुपीज पर पोल आपको पड़ेगा गत्ता। वाइबल नहीं है एक स्टार्टअप के लिए, एक बिजनेस के लिए। कितने लोग हो आप में से कि जो फ्लायर्स को पढ़ते हो, गाड़ी पे आपके रख के चले जाते हैं पिज्जा एंड आप उठा के फौरन फेंक देते हो। कॉलेज के बाहर, यूनिवर्सिटीज के बाहर आते हैं, कितने हैं आप में से कि जो वो पढ़ते हैं? आई डोंट थिंक इवन वन इंडिविजुअल विल रीड द पैम्पलेट अनलेस और अनटिल आप खुद कैंपस आए। आप पढ़ते हैं? सारे पढ़ते हैं ऑलमोस्ट। तो यू आर वन ऑफ केसेस, ठीक है, कि आप इस चीज को पढ़ लेते हो, वरना मोस्टली लोग नहीं पढ़ते। अब मेरी गाड़ी पे मैं सिग्नल क्रॉस करने की जल्दी में और मेरी गाड़ी में कोई पैम्फलेट रखते मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगा। मेरे एरिया के अंदर एक नए DHA में तो अलाउड नहीं है, लेकिन पहले होता था कि कोई फूड चेन नहीं खुलती थी, कोई पैम्फलेट फेंक के चली जाती, कभी नहीं टायरों के नीचे आके मिट्टी गड्ढा लग के खत्म हो गया। तो दूसरा लोग करते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर पैम्फलेट्स डाल देते हैं। न्यूज़पेपर्स के अंदर पैम्फलेट्स, अब कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हमारे से इंडिविजुअल्स शायद फेसबुक पे देख लेते हैं एक्सप्रेस न्यूज की क्या न्यूज चल रही है, ARY न्यूज क्या कह रहा है, जियो न्यूज की क्या खबर लगी है, डॉन न्यूज की क्या लगी। तो बेसिकली जो आउटडोर मार्केटिंग है ना, इट कैन नॉट बी निगेटेड, यानी आप खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग का जब कॉस्ट कंपैरिजन आता है तो डिजिटल मार्केटिंग हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अब वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अच्छा, कुछ एरियाज पाकिस्तान के इस तरह के हैं कि जिधर डिजिटल मार्केटिंग अभी भी हो तो रही है, खासतौर पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन एरियाज के अंदर
क्योंकि कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं कि लोग डायरेक्ट कॉल करके नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक पे कैंपेन लगाया कॉल टू एक्शन कि मुझे इंडिविजुअल्स कॉल करें मेरे नंबर के ऊपर, तो मैं ये करूंगा कि मैं अब उधर जो फीमेल्स हैं जो केपीके की हैं, जीपी की हैं, वो रेजिस्ट करती हैं अपना नंबर देने के लिए, तो उधर आउटडोर की फिर जरूरत पड़ती है विद डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन लाहौर जैसे शहर में, इस्लामाबाद जैसे शहर में, कराची जैसे शहर में हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया सीएसएस के अंदर कि हमें आउटडोर मार्केटिंग की अब जरूरत नहीं पड़ती है। उससे बेहतर है कि वी शिफ्टिंग टुवर्ड्स कंप्लीट डिजिटल एंड टीवी कमर्शियल्स। तो आउटडोर मार्केटिंग का ये नुकसान है। अब डिजिटल की जब कॉस्ट कंपैरिजन की बारी आती है तो व्हाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज मोर इफेक्टिव। एक छोटे सा कंपैरिजन करते हैं कि अगर हम एक एड लगाते हैं 10,000 पे, इसको मैं बल्कि आपको एक सेकंड, 10,000 का हमने ऐड लगाया है, लाहौर हमने सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल 18 to 30 एज ग्रुप रखा है। अब 10,000 की फेसबुक की एस्टिमेटेड रीच, एस्टिमेटेड लोगों तक पहुंचना, रीच क्या होता है कि कितने लोगों तक वो आपकी बात पहुंची है, वो फेसबुक के स्टेटिस्टिक्स आपको बताना शुरू कर देते हैं। अब आउटडोर मार्केटिंग में मैं लाहौर और ऑडियंस स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि आपको ही नजर आए, आपको ही नजर आए, बुजुर्गों को नजर ना आए, जो उस रोड से गुजरेगा उन सबको नजर आएगा। लेकिन फेसबुक एड्स के थ्रू मैं उस पॉपुलेशन को लिमिट कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ और पूरे लाहौर को कॉन्कर कर सकता हूँ बाय बजटिंग अकॉर्डिंगली बाय नंबर ऑफ डेज। 10,000 का बजट यूजुअली मुझे रीच देता है 90,000 से लेके लाख रुपए तक, मेरी राइट ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल आपका कौन सा प्रोडक्ट आपने बताया बाइक से, आपका प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी के अंदर ज्यादातर आपके पास जो लोग आते हैं उनका एज ग्रुप क्या है जो आपसे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं? 25 से 50 तक, यानी इनके पास इतनी बिल पावर, इनके पास बाइंग पावर है कि वो आपसे प्लॉट वगैरह लेते हैं। तो आपने अपनी ऑडियंस सेट कर दी 25 से 50। अब आपकी ज्यादा बाइंग सेलिंग लाहौर में होती है, लाहौर और कितनी कौन कौन सी सिटीज हैं, ठीक है, आपने अपनी ऑडियंस रख दी 25 से 50 और इस्लामाबाद सिटी से रख दी, और आपने बजट, जेंडर आपने ज्यादातर फीमेल्स आती हैं, मेल्स आती हैं, दोनों आते हैं, आपने बोथ जेंडर सिलेक्ट कर लिया। तो आपने अब उसके अकॉर्डिंगली अपना एड रन किया तो आपकी राइट ऑडियंस तक आपकी आवाज पहुंची। आपका क्योंकि स्पेयर पार्ट्स वगैरह का काम है, मोटरसाइकिल्स वगैरह का, सेल्स परचेज का है, आपका ज्यादातर जो क्लाइंट है वो 30 से लेके 55 तक का फॉल करता है कि जिनके अंदर परचेजिंग अवेलेबिलिटी होती है कि वो परचेज करते हैं। ज्यादातर आपका क्लाइंट होता है मेल। अब आपने अपनी, और ज्यादा अगर आपकी शॉप लाहौर में तो यू वुड वांट कि लाहौर के लोग ही सबसे पहले ऑनलाइन आए, तो आप अपनी ऑडियंस को उस तरह सेट करेंगे डेमोग्राफिक्स के साथ। अब आगे इंटरेस्ट भी आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो लोग हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसने पार्किंग्स को लाइक किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, उसने मर्सिडीज बेंज को लाइक किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, सुजुकी को लाइक किया, टोयोटा को लाइक किया हुआ है। तो इस तरह फर्दर आप इंटरेस्ट अपने बिल्ड करते रहते हैं ताकि आप अपनी प्रिसाइज ऑडियंस को हिट कर सकें। So this is the comparison between digital and outdoor marketing, and that is why digital marketing is surfacing a lot. जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो अब सब आ चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। हाँ, लेकिन having said that, you cannot totally negate outdoor marketing, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज हो चुकी है आउटडोर मार्केटिंग। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था आउटडोर वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग का। अब आगे चलते हैं कि ठीक है, अच्छा, ये चीज में जब आप लोग कोर्स में एनरोल होगे तो आप लोगों को मैं डिटेल में समझाऊंगा कि आपने प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च किस तरह करनी है। लास्ट वर्कशॉप में बिस्मा ने ज्वाइन किया था हमें, तो इफ यू रिमेंबर्स मैंने एक प्रॉपर तरीका बताया था मार्केटिंग रिसर्च का कि आपने किस तरह अपनी प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च करनी। उससे फायदा क्या होता है कि आपकी ऑडियंस नैरो डाउन हो जाती है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो बिजनेस है वो है इसका सेल्स एंड परचेज का। अब आपने ये देखा है कि क्या आपका ये प्रोडक्ट मार्केट की नीड है कि नहीं है, या इसमें एक ऐसा स्पेयर पार्ट आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो कि जो अभी मार्केट में इतने लोगों ने नहीं स्टार्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर वो बाइसिकल्स की फ्रीक्वेंसी तेज करने के लिए WD-40 यूज करते थे स्प्रे। अब फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई प्रोडक्ट आप और लेके आते हो जिससे पेट्रोल की एफिशिएंसी
या किसी तरीके से वो और बेहतर होती है, तो आप सबसे पहले कंडक्ट करो कि मार्केट रिसर्च की क्या लोग उस चीज के लिए यूज टू भी हैं कि नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी का है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रायबंड में सोसाइटी हुई है, अब जैसे जमीन ओपल है, वो रायबंड रोड के ऊपर उनकी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। अब आपने एनालाइज करना है कि क्या जमीन ओपल के अपार्टमेंट्स की जो कॉस्ट है वो आपकी मार्केट रिसर्च करके आप देखोगे क्या ये वायबल है भी कि आपके क्लाइंट तक वो चीज पहुंच सके, वो खरीद सके, बिल पावर कर सके। ऑब्वियसली जमीन के क्लाइंट्स तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का देखो तो आपने अपने एनालिसिस करना है। तो उसके लिए मार्केट रिसर्च करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं कि आपने क्वेश्चनियर बिल्डअप करना होता है और अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सरफेस करना होता है, जिसके अकॉर्डिंगली आप रिसर्च करके एनालाइज करते हो कि क्या इसकी डिमांड है भी कि नहीं मार्केट में, और फिर आप उसको मार्केट में लॉन्च करने की तरफ जाते हो। तो आप कोई भी जो प्रोडक्ट आप लोग मेरे पास लेके आओगे, ये मार्केट रिसर्च वुड बी आवर फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम सैटरडे। तो उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा प्रोडक्ट वाइज कि आपने मार्केट रिसर्च करनी क्या है और क्या क्वेश्चंस पूछने अपने ऑडियंस से कि जिसके थ्रू वो कन्वर्जन यानी वो आपको रिस्पॉन्ड करें और उसकी बेसिस पे आप एनालिसिस करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने IT ट्रेनिंग इधर लॉन्च की लाहौर में 17 मार्च को, उससे पहले मैंने इधर वर्कशॉप कराई। वर्कशॉप करा के मैंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने लीड जनरेशन कैंपेन रन किए और मुझे पता चला कि कितना बच्चा इंटरेस्टेड है हमारे इस चीज को अटेंड करने के लिए। उसकी बेसिस पे हमने लाहौर में आज कोर्सेज लॉन्च किए, हमने प्रॉपर रिसर्च की, हमने सरगोदा में भी रिसर्च कंडक्ट कराई, हमने इस्लामाबाद में भी कराई, हमने पिंडी में भी कराई। तो ये मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह इसकी हम एक कोट शेयर कर लेते हैं कि देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन टू इंटीमेटली अंडरस्टैंडिंग अ कस्टमर पेन पॉइंट्स एंड डिजायर। जिस दिन आपने कस्टमर की वो जिस चीज से वो सताया हुआ है ना, वो चीज आइडेंटिफाई कर ली ना, तो आपका प्रोडक्ट समझो हवा में निकल गया, क्योंकि फिर हर कस्टमर जो उस चीज से उस सर्विस से तंग है वो आपके पास आएगा, क्योंकि आप लोगों के पास उस चीज का सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल CSS की अगर हम बात कर लेते हैं या IT ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं, विदाउट नेमिंग एनीवन, मुझे पता है बहुत ज्यादा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इतना अच्छा क्लोजर नहीं बच्चों को देती है, बच्चों को इतना अच्छा एंड में वो पुश नहीं करती हैं, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं देती हैं। बच्चा स्किल तो सीख लेता है, लेकिन फिर बच्चा इधर उधर डायरेक्शनलेस होता है कि मैंने जाना किधर है। हमने ये सोल्यूशन लेके आया कि नहीं, हम बच्चों को इंटर्नशिप्स भी देंगे और बाय द एंड ऑफ द डे हम बच्चे को फ्रीलांसिंग करके सिखाएंगे कि बच्चे ने पैसा किस तरह कमाना है। तो दिस वाज आवर सॉल्यूशन जो हम मार्केट में लेके आए फॉर द फर्स्ट। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, ये खैर विकिपीडिया HubSpot से हमने उठाई भी है, लेकिन इसकी ये है कि इज अ मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज मेनली ऑन द इंटरनेट, बट आल्सो इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, डिस्प्ले, एडवर्टाइजिंग एंड एनी अदर डिजिटल मीडियम। कि वही बात कि जो डिजिटल मीडियम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट और आप मार्केटिंग करते हैं वो सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। अब हम देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग इज पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या कवर होता है? 5 बेसिक प्लेटफॉर्म्स हम कवर कराते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट। ये 5 वो प्लेटफॉर्म्स है जो अभी तक मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं और चल रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो लेक्चर्स होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे होते हैं, और कपल्ड विद इंस्टाग्राम, क्योंकि आप फेसबुक का ही इंस्टाग्राम है, फेसबुक का ही व्हाट्सएप है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फेसबुक स्टैंड आउट करता है। अकेली फेसबुक के ऊपर ये भी हम आगे जाके देखेंगे कि मोस्टली 8 बिलियन पीपल आर ऑन फेसबुक एवरी मंथ। और 8 बिलियन पीपल का मतलब ये है कि आपकी कितनी दुनिया की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है कि जिसमें से ये पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फेसबुक के ऊपर आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे होते हैं या कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चला कि यूजुअली बंदा आप सबसे पहले जो सर्च करता है ना किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी फूडी स्टोर का रिव्यू लेने के लिए, वो फेसबुक पे सर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फूडीज आर अस, या ईट स्लीप रिपीट एक प्लेटफॉर्म है जी, ESR। उसके ऊपर अगर किसी का रिव्यू अच्छा होता है तो आपका दिल करता है यार मैं भी उधर जाके खाऊं। तो सबसे पहले रिव्यूज वो सोशल मीडिया पे देखते हैं और उसके बाद वो परचेज करते हैं या उस चीज को सर्विस को यूटिलाइज करते हैं। तो इतनी पावर है अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की। आप सबसे पहले ढूंढोगे नहीं जाके, आप सबसे पहले फेसबुक पे रिव्यू लिखोगे, 10 लोगों ने अच्छी तारीफें की हैं तो आप उधर जाओ। तो फेसबुक सोशल मीडिया मार्केटिंग का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है। इस पे हमारा मोस्टली टाइम होगा जिसमें हम आपको लीड जनरेशन कैंपेन्स रन करना सिखाएंगे, एक एक कैंपेन आपको बताएंगे आपने किस तरह करना है, लोकल लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंसेस, फेसबुक पेज किस तरह क्रिएट करना है, यूज ऑफ कैनवा एज अ टूल आपने किस तरह यूज करना है। एज अ ग्राफिक डिजाइनर वो कैनवा एक टूल होता है। लास्ट वर्कशॉप में मैंने बताया था कि कैनवा बेसिकली एक
टूल है सोशल मीडिया मार्केटर्स के लिए एक जन्नत है। वो टूल इस तरह का होता है, आप फेसबुक पोस्ट से लेके, ये देखिए फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम स्टोरी, हर किस्म का डिजाइन बना सकते हो। आपको किसी ग्राफिक डिजाइनर की स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है। हाँ, जब डिजाइनर्स एडवांस डिजाइन मांगना शुरू करें तो फिर आपको एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, लेकिन वीडियो से लेके सब कुछ आप इसके ऊपर बना सकते हो इस टूल पे। तो ये कैनवा है और इसका भी यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा, और इसके थ्रू हम एक पेज क्रिएट करके हम आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह ताला एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। हमारा बेसिकली मेन काम है इज टू मेक यू गाइस इक्विप्ड विद स्किल्स जो आप खुद परफॉर्म करके मेरे पास, और कोई एम्बिग्विटी हो तो मैं आपकी इधर बैठ के सोल्यूशन ओरिएंटेड आपको अप्रोच के साथ टैकल। मूविंग फॉरवर्ड, वेबसाइट डेवलपमेंट। देखो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं आती है ना, तो ये एक थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है। बहुत आसान होता है, एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होता है वर्डप्रेस का, जो ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वेबसाइट बनाता है। और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि wordpress.org और wordpress.com से, दोनों एक ही फाउंडर के हैं, लेकिन जो वेबसाइट आपने बनानी है वो wordpress.org पे बनानी है। उसका एक छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप यू गाइस वुड रिमेंबर इट। ये मेड वर्डप्रेस है, ये वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर आपने पहले डोमेन होस्टिंग वगैरह लेनी है, होस्टिंग बाय करनी है, बहुत आसान तरीका है, वो हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे कि आपने डोमेन किस तरह लेनी है, होस्टिंग कैसे लेनी है। डोमेन का सर्च करने के तरीके डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल डोमेन की वेबसाइट्स है, नेम चीप है, एक सर्वर सीज है, एक ब्लू होस्ट है, ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिधर से आपने डोमेन और सर्वर परचेज करना होता है। फॉर एग्जांपल आपकी क्या नाम है उसका शॉप का? Excuse me, sir. Could you please repeat the names? Bluehost, Namecheap एंड सर्वर सीज। सर्वर सीज जो है वो लोकल है हमारा। Namecheap इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। ब्लू होस्ट जो है ये अब यूज होता भी है, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन ये इजीली कनेक्टेड है विद वर्डप्रेस, तो ये ज्यादा आसान होता है। लेकिन ज्यादातर जो चलने वाले सर्वर्स हैं वो Namecheap है, और सर्वर सीज इसलिए है क्योंकि सर्वर सीज लोकल है हमारा। ये मैं आपके साथ सारा शेयर कर दूंगा, नो वरीज एट ऑल। क्या नाम बताया आपने? Sir, I am not clear about it. मैं I'm asking about the WordPress. You told two names, two different names. जी, wordpress.org एंड wordpress.com। आपने जो परचेज करनी है, वेबसाइट बनानी है, वो wordpress.org पे बनानी है। फाउंडर दोनों के सेम है, लेकिन जो wordpress.com है उसके अंदर बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है। वो आपकी साइट बंद भी कर सकते हैं, आपकी साइट डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो ना करें। उसके ऊपर थीम्स बड़ी लिमिटेड है। उसके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल मोर देन 5000 थीम्स फ्री ऑफ कॉस्ट है wordpress.org पे। wordpress.com पे उतनी थीम्स अवेलेबल नहीं है। मोर देन 50,000 प्लगइन्स अवेलेबल है wordpress.org पे। wordpress.com के लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंट परचेज करना पड़ता है, और मोस्टली wordpress.org पे आधे से ज्यादा चीजें फ्री होती है। FM बाइक से आपने बताया। Okay, sir. Thank you so much. वेलकम। वो sorry.com तो पहले अब हम देखते हैं कि आपकी आपकी डोमेन नेम जो है वो हम परचेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब ये बता रहे कि fmbikes.com इज अनअवेलेबल, लेकिन वो आपको बता रहे कि fmbikes.net अवेलेबल है। वो आप $18 का परचेज कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट करके, क्रेडिट कार्ड से परचेज करें। ये अगर आप सेव कर लेंगे, ये 1 साल तक आपके पास डोमेन नेम रहता है, उसके बाद वो फिर आपके डोमेन नेम खत्म हो जाता है वैलिडिटी, तो आपने इसको रिन्यू करवाना होता है, ठीक है। तो साल के अंदर $19 कुछ भी नहीं है, ठीक है। Sir, तो why वेबसाइट we का are doing this? Like, Please? I don't. Why we are doing this? Why we are purchasing, or why? What are the steps I'm seeing right now on my screen? Like, you are telling the names of जी different domains. जी जी What is ये the purpose बेसिकली of them? जी मैं आपको बताता हूँ ये इसका पर्पस है। जब ये मैं वेबसाइट डेवलपमेंट वाला बात खत्म कर लूंगा ना, उसके बाद आपको लिंक करके बताऊंगा कि आपके जो बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वो आपकी वेबसाइट से किस तरह लिंक होते हैं, ठीक है। वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, इट इनकॉर्पोरेट्स ऑब्वियसली ईमेल मार्केटिंग होती है, आपके गूगल एडवर्ड्स होते हैं, गूगल एनालिटिक्स होते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग होती है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है।
ये जरूरी होता है आपकी वेबसाइट, पहले वेबसाइट होगी तो आप उस पे SEO रन करोगे, वेबसाइट होगी तो आप ईमेल मार्केटिंग एग्जीक्यूट करोगे। सर एक्सक्यूज जी मी, जी जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इज इट नेसेसिटी कि वर्डप्रेस ही आजकल कैरी आउट किया जाए रादर देन शॉपिफाई ऑल्टरनेटिव के अच्छा तौर पे आया है? जी जी, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसमें जो मैं आपको एक चीज बताऊंगा ना कि दुनिया के अंदर 35% ऑफ द वर्ल्ड इज यूजिंग वर्डप्रेस राइट नाउ। ठीक है, शॉपिफाई इज एन ई कॉमर्स स्टोर। अभी मैं आपको बेसिक वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच यू कैन यूज। हाँ, व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स तो उसके अंदर हम शॉपिफाई की फिर बात करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, जैसे उन्होंने पूछा कि वेबसाइट डेवलपमेंट का वेबसाइट डेवलपमेंट का क्या ताल्लुक है डिजिटल मार्केटिंग में। अभी एक छोटा सा मैं आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बताता हूँ ताकि आपकी एम्बिग्यूटी सारी क्लियर हो। देखें, ये वेबसाइट हमारी है kipcss.com की। इधर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे एक फॉर्म बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है हैव अ क्वेश्चन। अगर मेरी वेबसाइट है तो मैं इधर अपना नाम लिखूंगा, एक इंडिविजुअल मेरी वेबसाइट पे आएगा, नाम लिखेगा, इधर नंबर देगा, इधर मैं अपना ईमेल एड्रेस दूंगा और इधर मैं कहूंगा कि व्हाट इज योर फी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये मैंने क्वेश्चन मार्क किया और ये मैंने किया सेंड। अब ये जो इंक्वायरी है ये मेरे इनबॉक्स में डायरेक्ट आई। अब इसका मुझे क्या फायदा हो रहा है कि मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं इंडिविजुअल्स की कि अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ये देख रहा हूँ कि उसका ईमेल एड्रेस भी आ गया मेरे पास, उस इंडिविजुअल का टेलीफोन नंबर भी आ गया, उस इंडिविजुअल का अब मेरे पास उसकी सिटी भी आ गई। तो इस डेटा के थ्रू मैं आगे ईमेल मार्केटिंग परस्यू कर सकता हूँ। इस डेटा के थ्रू मैं कोल्ड कॉलिंग करके सेल परचेज कर सकता हूँ, क्योंकि ये लीड। आप देखो मैंने क्वेश्चन ये भेजा है, एक ये क्वेश्चन आया हुआ था ऑलरेडी। मैं देखता हूँ कि मेरा क्वेश्चन अभी कब तक आएगा। देखता हूँ स्पैम में। स्पैम नहीं क्या है। अच्छा, अब जैसे मैंने क्वेश्चन में फिल किया, वो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर तक इधर आ जाएगा। वो इस तरह आएगा कि नंबर, उसके घर का एड्रेस और उसकी सारी डिटेल्स और उसकी क्वेरी। क्वेश्चन क्या है, हाउस नंबर, उसने अपना घर का नंबर दे दिया। इसी तरह जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, फी स्ट्रक्चर ऑफ CSS ऑनलाइन। तो बेसिकली वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग में ये फायदा होता है कि अगर आपको बेसिक वेबसाइट बनाने आती है, आप कन्वर्टफुल टूल के थ्रू, जो हम आगे जाके वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स गो थ्रू करेंगे, कि कन्वर्टफुल एक टूल होता है कि जो विजेट आपको बनाना सिखाता है वर्डप्रेस के ऊपर, उसको फिर हम कनेक्ट करते हैं मेलचिम्प के अकाउंट से। मेलचिम्प क्या है? मेलचिम्प इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर ईमेल मार्केटिंग। ये मेलचिम्प अकाउंट आपकी वेबसाइट के साथ लिंक हो जाता है, तो वेबसाइट पे जो क्वेरी आती है वो आपके मेलचिम्प के अकाउंट के ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो उन्हीं के ऊपर फिर आप ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं। और Amazon का स्टैटिस्टिक था कि 80% उनकी जो सेल होती है ना, दैट इज टू देयर ईमेल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि देखो उनकी ऑफर्स इतनी मजे मजे की लग रही होती है, 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ, कि जब कोई बंदा अपनी वेबसाइट खोलता है उसको 50-60% ऑफ नजर आता है, वो परचेज की तरफ। तो ईमेल मार्केटिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो वो भी हम आगे डिजिटल मार्केटिंग में स्टडी करेंगे। अभी जस्ट आई एम स्किमिंग इट थ्रू, लेकिन जब हम ये करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे कि विजेट किस तरह बनाना है, कन्वर्टफुल को किस तरह यूज करना है और किस टूल को किस तरह यूज करना है इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट में। ठीक है, इसी तरह गूगल एड्स, एडवर्ड्स। देखें, गूगल एड्स इज अ बिट कॉस्टली, लेकिन स्टिल आप जितने एड्स देखते हैं गूगल के ऊपर, फॉर एग्जांपल इसके अंदर सबसे अच्छा ऐड होता है कि जिसमें यूट्यूब मार्केटिंग भी आ जाती है, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर भी आप एड्स चलते हुए देख रहे होते हो, ये सारा कुछ गूगल एड्स के थ्रू चल रहा होता है।
यूट्यूब मार्केटिंग भी इससे लिंक हो जाती है, गूगल डिस्प्ले एड्स, गूगल वीडियो एड्स। यूट्यूब पे अक्सर आप देखते हो चलती चलती वीडियो में एड्स आना शुरू हो जाते हैं, वो सारा का सारा गूगल के थ्रू आप यूट्यूब एड्स को, वीडियो एड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे। प्लस गूगल एड्स, फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी गूगल पे सर्च करो और साइड पे एक नीचे लिखा आ रहा होता है ऐड, वो बेसिकली गूगल ऐड लगा होता है, तो वो भी आपको कराना सिखाएंगे कि गूगल ऐड आपने किस तरह लगा। मूविंग फॉरवर्ड है, इसके अंदर गूगल एनालिटिक्स है, ये बेसिकली आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट का सारा डेटा मेरा क्या आ रहा है, क्या वेबसाइट की रैंकिंग चल रही है, और जितनी आपकी डायग्नोस्टिक्स होती हैं ऑफ योर वेबसाइट, वो आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू अपनी मार्केटिंग इंप्रूव कर सकते हैं उस डेटा के थ्रू। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और ये क्यों जरूरी होता है? अक्सर लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो गूगल के सेकंड पेज पे जाएं, थर्ड पेज पे जाएं, फोर्थ पेज पे जाएं, तो वो करते क्या है कि वो एसईओ एक्टिव करते हैं। वो भी आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट से हम सिखाएंगे कि वेबसाइट से आप वर्डप्रेस के चलते चलते आपने वर्डप्रेस के ऊपर उसके जो डैशबोर्ड है उस पर आपने एसईओ किस तरह एक्टिव करना है, उस टूल को आप एक्टिव करते हो और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर बात करूं बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर, अब ये ट्रिप एडवाइजर्स के आ रहे हैं, आपके विजिट लाहौर आ रहा है, ये सारे आ रहे हैं। अब ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनका एसईओ एक्टिव हुआ है, तो इसलिए ये आपको स्टार्टिंग में चीजें नजर आ रही है। इसी तरह आप नीचे आते जाएंगे, इधर के बाद शायद आप आगे ना जाओ और आपका होगा कि मैंने इन्हीं चीजों में सिलेक्ट करना है, जो पहले 4 टॉप पोजीशंस है उनकी वेबसाइट खोल के आप आपने एनालिसिस कर लेने के सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है। तो ये रोल होता है एसईओ का इन, और वेबसाइट होगी तो आप एसईओ एक्टिव करोगे। तो ये एसईओ की भी हम आपको डिटेल सिखाएंगे कि आपने एसईओ रन किस तरह करना है। उसके बाद मेन चीज आ जाएगी फ्रीलांसिंग। जब आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि सोशल मीडिया कोर्स के अंदर भी हम आपको 2 लेक्चर्स देंगे फ्रीलांसिंग पे कि आपने फ्रीलांसिंग करनी किस तरह है। ठीक है, स्किल तो आपने सीख ली है, पता तो आपको चल गया कि मैंने अब स्किल सीख ली है और मैंने करना क्या है, लेकिन अब कमाना किस तरह है वो आपको नहीं पता है। तो इसी वजह से ग्लोबल एज ट्रेनिंग्स जो है वो एक कॉन्सेप्ट के साथ आई कि हम लेके आए कि हम लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म से आपको सिखाते हैं कि आप लर्न तो कर रहे हो उसके, लेकिन साथ आपने उसको कैपिटलाइज करके अर्न किस तरह करना। इन केस फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टॉप 4 to 5 स्टूडेंट्स इस तरह के आते हैं बैच में से कि जो हमें पता है कि ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, हम उनको 2 months की फ्री या पेड इंटर्नशिप कराएंगे अपने पास, क्योंकि ऑब्वियसली विद द नेम कम्स बेनिफिट्स, और किप्स का नाम इतना है कि हमारे पास काम ही इतना ज्यादा है कि हम अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं इंटर्न्स को, और उनको काम सिखा सकते हैं आराम से बिठा के। अच्छा, इस कोर्स के साथ ना आपने अपना कपल करना है ई कॉमर्स का सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, इससे ये करके आपने ई कॉमर्स की तरफ जाना। ई कॉमर्स के इसका अगला स्टेप ई कॉमर्स। हाँ जी बिल्कुल, इससे इस कोर्स के बाद आप इतने इक्विप हो जाओगे कि आप वेबसाइट भी बना सकते हो क्लाइंट के लिए, आप उसके लिए एसईओ भी एक्टिव कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हो, उसके लिए आप फ्रीलांसिंग करके अपनी फाइबर और अपवर्क पे चीजें भी ढूंढ सकते हो। तो ये मुख्तलिफ चीजें हम आपको सिखाएंगे जो आप अपने क्लाइंट। हाँ देखो वो ई कॉमर्स है। देखो हमने पहले स्टार्ट करने कि पहले वर्डप्रेस होता क्या है। अब वर्डप्रेस का जो एक्सट्रीम है ना, सबसे पहले वर्डप्रेस आपकी जो बेसिक वेबसाइट होती है ना, वो वेबसाइट आपकी होती है वर्डप्रेस के ऊपर, जैसे आपकी न्यूज़पेपर ब्लॉग्स वेबसाइट होती है, ब्लॉग बनाना आपको वर्डप्रेस के सिखाते हैं। उसके बाद फिर आप अगले पे जाते हो, फिर जो फाइनल स्टेप है ना दैट इज ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, उसके ऊपर आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने शॉपिफाई की तरफ जाना है, और जो हमारा कोर्स है वर्डप्रेस विद ई कॉमर्स, उसमें हम वर्डप्रेस को लिंक कर रहे हैं शॉपिफाई के साथ। ठीक है ना, उसमें आपको प्रॉपर शॉपिफाई पे वेबसाइट वगैरह बनाना सिखाएंगे। लेकिन जो ये काम है ना, इसके लिए आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, उसके आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए कि आपने किस तरह सब कुछ लेके चलना है। नहीं हाँ देखो, डिजिटल मार्केटिंग से ना आपके बहुत ज्यादा एवेन्यूज खुल जाते हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए आप वर्डप्रेस फुल कस्टमाइजेशन विद ई कॉमर्स की तरफ चले जाओ।
अगर आपकी वो थिंकिंग है कि मैंने उस तरफ जाना है, हाँ, तो वो आप पहले, अब देखो ई कॉमर्स के साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। अब डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे और बेसिक वेबसाइट बनाना सीखोगे, फिर एडवांस में जाओगे। यूजुअली इसका मैकेनिज्म यही होता है जो मैं आपको बताऊं। एज अ डिजिटल मार्केटर, देन गो टुवर्ड्स नेक्स्ट साइड, दैट इज वर्डप्रेस फुल कस्टमाइजेशन पे वेबसाइट बनाना सीखो विद शॉपिफाई। ठीक है, चलें जी। अच्छा, ये फेसबुक के स्टेटिस्टिक्स हैं, ये सारा ऑब्वियसली 7.98 बिलियन मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जिसमें से 2.91 बिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स है फेसबुक पे। तो आप खुद ही सोच लें 7.9 बिलियन का कितना रेशियो बनता है कि जो एक्टिवली सोशल मीडिया पे यूजर्स हैं। दराज को सोशल मीडिया पे आने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। दराज की अपनी एप्लीकेशन है, अपनी वेबसाइट है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ही अपना ऐप इंस्टॉल का कैंपेन रन किया होता है, तो हमें सोशल मीडिया पे भी नजर आ रहा है। अक्सर वेबसाइट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपकी सर्च करते हो ना उनके पेजेस पे, ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं, वही चीजें आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आ रही होती है। ठीक है, इस तरह की मार्केटिंग की होती है, लेकिन वो दैट इज द एडवांस स्टेज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, कि आपको प्रोडक्ट्स ही वो शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल एडिडास की वेबसाइट पे जाके आपने 2 जूते पसंद कर लिए, अब वही 2 जूते आपके ना सोशल फेसबुक के पेज के ऊपर भी नजर आ रहे होंगे क्योंकि आपने इंटरेस्ट शो किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये दिस इज, इसमें हम आपको फेसबुक में ये सारा सिखाएंगे। आपने एड्स किस तरह रन करने हैं, प्रॉपर तरीके से कैंपेन्स क्या हैं, आपने इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को फेसबुक के साथ लिंक किस तरह करना है, बजट्स कैसे एलोकेट करने हैं, टारगेट ऑडियंस किस तरह सेलेक्ट करनी है। क्योंकि आपके सारे पैसे, देखो फेसबुक है एक एडवर्टाइजिंग कंपनी, उसको तो है आप उसके ऊपर पैसा लगाओ, लेकिन अगर आपने उस पर पैसा लगा दिया और अपनी राइट जगह आपने पैसा नहीं लगाया, तो आपका सारा फेसबुक का पैसा डूब जाएगा, कन्वर्जन नहीं होगी। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस दे सकते हैं, क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं, और इन दी एंड फ्रीलांसिंग तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। अब अनीब आप इनको सारी कोर्स की ब्रीफ वगैरह बता दें, और दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और ये कोर्स को मैंने आपको ब्रीफ इसलिए करके बता दिया कि ये चीजें हम कवर करा रहे हैं एज टुडे इज द फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास। इंशाल्लाह ताला आई विल बी हेडिंग द सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो मैं आपको खुद सबको कराऊंगा, खुद अपने उस पे बिहाफ पे, और फिर आगे जो फर्दर केयरिंग मॉड्यूल्स होंगे वो हमारे जो बेस्ट इन द बिजनेस है वो आपको टेकअप करेंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड, एंड इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल नेक्स्ट वीकेंड फॉर आवर बैच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज अच्छा, अभी ऑनलाइन अभी हमने अनाउंसमेंट करनी है, प्लीज जाइएगा नहीं आप। जी सर, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपका जो सेशन है आज का वो बड़ा प्रोडक्टिव रहा होगा और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। माय नेम इज अनीब सर्विस एंड आई एम प्रोजेक्ट हेड ऑफ ग्लोबल ट्रेनिंग। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हम लोग डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हम फ्री ऑफर कर रहे हैं, किस तरीके से हम आपको डिटेल सर ने बता दी है, थोड़ा मैं आपको मजीद गाइड कर दूँ। इसके अंदर ना डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का टोटल 3 मंथ्स का कोर्स है। ठीक है, इसकी फी 50% फ्लैट ऑफ के साथ 25,000 है, और रजिस्ट्रेशन जो है इसकी वो है 5,000, टोटल 30,000 का पैकेज है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, और सोशल मीडिया का जो लोग इंटरेस्टेड है अलग से मैं उसका भी पहले गाइड कर दूं, फिर आगे हम कोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो भी फ्लैट 50% ऑफ के साथ है, ये 1.5 मंथ्स का सेशन। ठीक है, इसकी जो फी है वो है आफ्टर डिस्काउंट 11,000, और रजिस्ट्रेशन जो है इसकी वो 2,000। ओके हो गया, टोटल 13,000 इसकी फी चार्जेस। 2 days in a class, 2 days in a week class है, weekend classes होंगी। ठीक है, सैटरडे एंड संडे, फिजिकल प्लस ऑनलाइन दोनों जो हैं ऑप्शंस हैं आपके पास।
फिजिकल प्लस ऑनलाइन दोनों ऑप्शन है। ऑनलाइन जूम पे होगी और साथ में आपको जो है फिजिकल क्लास यहाँ पे होगी। इसके जो फीचर्स हैं, जैसे ही आप लोग पेड हो जाएंगे आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको क्लास इंटीमेशन, क्लास असाइनमेंट्स, लिंक्स वगैरह सारा कुछ है। साथ में रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आपको उसी ग्रुप के अंदर आएंगे और आपस में कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्टर कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन आपको, ये एक मैकेनिज्म है। सो व्हाई व्हाट, अब हम इसके साथ आपको क्या सपोर्ट दे रहे हैं, लाइक 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट है। ओबीसी बात है कि ह्यूमैनिटी टाइम है, उसके अंदर आप इंस्ट्रक्टर से क्वेश्चन करें, इंस्ट्रक्टर विल इज बाउंड टू आंसर यू। आवाज बहुत कट रही है आपकी। आवाज कट रही है आपको, अब आ रही है? बेटर जी। जी बेहतर है। अच्छा, इंस्ट्रक्टर जो है आपको जो है आंसर उसमें गाइड करेंगे। सेकेंडली ये है कि इन केस ऑफ आफ्टर कोर्स इफ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप लोगों को हम लोग साथ में जो है लाइफ टाइम सपोर्ट भी है कि आप इफ यू हैव एनी इशू इन योर लाइफ तो हम आपको साथ में सपोर्ट भी करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को कैसे हमने डिवाइड किया हुआ है, 1.5 मंथ्स तक अगर आप डिजिटल में आते हैं तो 1.5 मंथ्स तक आप सोशल पढ़ेंगे, सोशल मीडिया वाले जैसे सोशल में वो पास आउट हो जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। वर्डप्रेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वर्डप्रेस के बाद हम लोग एसईओ की तरफ जाएंगे, यूट्यूब मार्केटिंग की तरफ जाएंगे जिसे एसईएम कहते हैं। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, ऐप मार्केटिंग, गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स, जो डिजिटल की एक मार्केट नीड है, इंक्लूडिंग फ्रीलांसिंग। इसमें फ्रीलांसिंग किया है, ठीक है। फ्रीलांसिंग आपको सोशल के लिहाज से और डिजिटल के लिहाज से दोनों साइड से करवाया जाता है। आपको 2 से 3 इंस्ट्रक्टर ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएं। सैटरडे संडेज की क्लास है। होप इन केस ऑफ एनी इशू मैं आपको अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ और टीम का भी कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ताकि आपको कोई इशू है, कोई फाइनेंशियल डिस्काउंट से रिलेटेड इशू है तो वो आप बात कर सकते हैं। 3 मंथ्स का कोर्स है, इसमें इंस्टॉलमेंट की अवेलेबिलिटी भी है, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो इस पे करके ऑनलाइन ही जो है पे कर सकते हैं और फिजिकल आके किप CSS 32B जगावर चौक है वहां पे भी आके पे कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, जो कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकते हैं। Excuse me, Anyone? sir. Yes, Please. excuse me, sir. Please let me know your good name once again. Aneeb. Okay, sir. I just wanted to ask, can we convert our social media marketing course into digital marketing after 1.5 months? Yeah, you can convert it, but जब आपको 1.5 months की जो remaining यानी 25 to 30,000 charges हैं उतने remaining हम आपसे तब receive कर लेंगे। You can convert it. It is possible. Sir, your voice is lacking. I am unable मैं to आपको hear you. बता रहा हूँ कि आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग का 1.5 मंथ्स के कोर्स में एडमिशन करवा लेते हैं और आप नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में डिजिटल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप रिमेनिंग चार्जेस जो डिजिटल के वो पे करके कन्वर्ट कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much. Anyone else? Anyone else? No, sir. Thank you so much to all और I hope कि next हमारी जो मीटिंग है वो नेक्स्ट क्लास में होगी and thank you so much. So much, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.